हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VH मिशन स्टडी पर। मैं विनय शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हाई स्कूल के बेस पर प्रकाश चैप्टर लाए हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की परिभाषा जान लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देख सकते हैं। और हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं ये भी जान लीजिए। मान लीजिए एक कमरा है, चारों तरफ से बंद है, दरवाजा बंद है और उसमें लाइट नहीं है। लाइट बंद कर दीजिए तो देखेंगे तो पूरा अंधेरा कमरा दिखाई देगा। जैसे ही हम बल्ब को ऑन करेंगे तो उससे प्रकाश निकलेगा तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगेंगी। अब वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं? जब प्रकाश निकलता है तो निकलने वाली किरण उस वस्तु से टकराती है। टकराने के बाद हमारी आंखों के इमेज पर पड़ती है, रेटिना पड़ती हैं। रेटिना पड़ती हैं जिससे हमारे मस्तिष्क के अंदर तंत्रिका तंत्र तक जाता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन वस्तुएं हमें उल्टे दिखाई देती हैं। प्रतिबिंब अंदर उल्टा बनता है लेकिन हमें महसूस होता है, हमें वस्तुएं सीधा दिखाई देती हैं। इस तरह में दोस्तों दिखाई देता है, वो भी किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रकाश की विशेषता जान लेते हैं। प्रकाश का क्या विशेषता है? देखिए दोस्तों, प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, पहला विशेषता। दूसरा, प्रकाश स्वयं में अदृश्य होता है, दूसरा हो गया। और तीसरा, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है, तीसरा विशेषता। उसके बाद प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है दोस्तों 3900 से एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। यह प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है दोस्तों। उसके बाद प्रकाश की चाल होता है निर्वात तथा वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल होता है निर्वात वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, यह है प्रकाश का चाल और प्रकाश का सब विशेषता बता दी है। और इस तरह आप लोग जैसे बेसिस से पढ़ेंगे तो पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, तो यह सब बेसिक दोस्तों। लेकिन यह सब पेपर में नहीं पूछता, पारदर्शी अपारदर्शी जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वही मुख्य मुख्य बताएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, प्रकाश तो हमने बता दिए, इसके विशेषता बता दिए। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन परिभाषा: जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार तल पर गिरता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट कर चला जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने व पालिशदार तल पर गिरता है तो यह देखिए यह समतल दर्पण है, यह चिकना पालिशदार तल, उसका अधिकांश बस क्या होता है? वापस लौट कर चला जाता है। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। यह तो हो गया। अब जैसे फिगर में देख लीजिए दोस्तों, यह प्रकाश आता है चिकने पालिशदार तल पर गिरता है, उसके बाद टकराने के बाद परावर्तित हो जाता है। यानी आती हुई किरण को आतीत किरण कहेंगे और टकरा कर जाती हुई किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है दोस्तों। और जो M1 M2 है एक दर्पण है, कोई भी दर्पण है, समतल दर्पण ही है। अब देखिए दोस्तों, जब आता है तो एक बीच में बिंदु बनता है, इस बिंदु का नाम है अभिलंब, जो N और B है। AB आपतित किरण, BC परावर्तित किरण। इतना तो हो गया। अब देखिए दोस्तों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है जिसका नाम है आपतन कोण। इसका परिभाषा है दोस्तों, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यह हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 45 अंश है तो यहाँ 45 अंश, यानी दोनों बराबर है। यह तो हो गया। अब देखिए दूसरा है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के 2 नियम होते हैं, अब उसको देख लेते हैं। आपतित किरण
आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। यह तो पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम, परावर्तित किरण, आपतित किरण सदैव बराबर होते हैं, चाहे परावर्तन कोण, आपतन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये देखिए दोस्तों 45 अंश, भी 45 अंश यानी एक दूसरे के बराबर हैं, यानी दो नियम इसके हो गए परावर्तन के नियम। अब देखिए दोस्तों प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, ये देख लीजिए दोस्तों, यदि हम बी और सी को परावर्तित किरण न कहकर आपतित किरण कहें और बी और ए को आपतित किरण न कहकर परावर्तित किरण करें, तब भी कोई इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि परावर्तित किरण आपतित किरण के बराबर होते हैं और आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ 45 अंश है, ये भी 45 अंश है। इसी कारण इसको क्या कहेंगे हम, प्रकाश किरण का उत्क्रमणीयता, यानी उल्टा होता है लेकिन बराबर होता है। अब देखिए दोस्तों प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी इमेज। वैसे तो साधारण भाषा में यह होता है, जब हम दर्पण के सामने कोई वस्तु को रखते हैं, उस वस्तु की आकृति दर्पण में बन जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और यह तो साधारण तरीका से हो गया। अब वैज्ञानिक परिभाषा है, यह मान लीजिए वस्तु है। अब देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु के बिंदु से होकर जाती है या परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे वस्तु के बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ये बात देख लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु के बिंदु से टकराती है या परावर्तित होती है, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे वस्तु के बिंदु पर वास्तव में मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो इस घटना को हम प्रकाश का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाश का प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, यानी रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु के बिंदु पर टकराता है, टकराने के बाद किसी दूसरे वस्तु के बिंदु पर टकराता है, मिलता है, यदि वास्तव मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको पर्दे पर लिया जा सकता है। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु के बिंदु से टकराने के पश्चात किसी दूसरे वस्तु के बिंदु पर वो प्रतीत होता है, वास्तव नहीं मिलता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो इस घटना को हम आभासी प्रतिबिंब, आभासी माने प्रतीत होना, तो आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, परंतु फोटो पर लिया जा सकता है। वास्तविक को पर्दे पर लिया जा सकता है और आभासी को फोटो पर लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए गोली दर्पण आता है। गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटे हुए हिस्से को हम गोली दर्पण कहते हैं। जैसे कि एक कांच है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ हिस्सा ही हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक समतल दर्पण तो होता ही है। तो इन तीन प्रकार के हो गए। अब देखिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। और हाँ, गोली दर्पण में दो विशेषता है। पहला विशेषता है, गोली दर्पण में लाल ऑक्साइड लगा हुआ होता है, पैराऑक्साइड या लाल ऑक्साइड, जो इमेज देखने में काम आता है। और एक तरफ गोली दर्पण परावर्तक तल होता है, परावर्तन यानी टकराने की क्रिया होती है। अब उत्तल दर्पण में चर्चा करते हैं। उत्तल दर्पण यानी उत्तल दर्पण गोली दर्पण का वह दर्पण होता है जिसका पृष्ठ उभरा हुआ होता है, यानी इसका पृष्ठ उभरा हुआ होता है और परावर्तक तल बाहर की ओर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। एक बार और, गोली दर्पण का वह दर्पण होता है जिसका पृष्ठ उभरा हुआ होता है और जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण, गोली दर्पण का वह दर्पण होता है जिसका पृष्ठ धंसा हुआ होता है, यानी अंदर की ओर होता है, और परावर्तक तल भी क्या होता है, अंदर की ओर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यानी साधारण सी बात, जो हिस्सा उभरा हुआ होता है दर्पण का उत्तल हो गया, और जो हिस्सा धंसा हुआ होता है यह अवतल हो गया। और जो दर्पण सपाट होता है यानी समतल, इसी को हम समतल दर्पण कहते हैं।
अब देखिए दूसरा है, अब देखिए दोस्तों उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में चित्र इस तरह फिगर बना हुआ है। अब देखिए जो गोली दर्पण होता है उसमें ध्रुव आता है, वक्रता त्रिज्या आता है, दर्पण का द्वारा रख आता है और मुख्य अक्ष आता है। तो प्रत्येक के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो देखिए यह है अवतल दर्पण और यह है उत्तल दर्पण। यानी अवतल यानी धंसा हुआ हिस्सा है और उत्तल माने उभरा हुआ हिस्सा है। तो देखिए वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र जो गोले का बीच का हिस्सा होता है उसे हम वही वक्रता केंद्र है जो सर्कल होता है। अब देखिए वक्रता केंद्र वह केंद्र होता है जो दर्पण का एक हिस्सा होता है। देखिए यानी वक्रता केंद्र है, इसको एक हिस्सा में बांटा, एक हिस्सा में बांटा, ऊपर ही बांटा, नीचे में बांटा, यानी एक हिस्सा बांट रहा है ना, उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। अब देखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या वह होता है जो दर्पण का भी एक हिस्सा बांटता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या हो गया, फिर से यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या हो गया। यानी बिंदु से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यानी बिंदु से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, यानी इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। जो क्या होता है वक्रता त्रिज्या, दर्पण का एक हिस्सा होता है ना। अब देखिए ध्रुव, यह परावर्तक तल है दोस्तों, M1 M2 परावर्तक तल है। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर भी ध्रुव है, यहाँ भी ध्रुव है, यानी P से प्रदर्शित करते हैं, पोल होता है। अब देखिए दोस्तों मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका परिभाषा हो गया, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ देखिए अवतल दर्पण में यहाँ से यहाँ मिलाया है, फिर से उत्तल दर्पण में देखिए यहाँ से यहाँ तक मिलाया है, यानी मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए दर्पण का द्वारा, यानी यह तो परावर्तक तल है, यानी परावर्तक तल के व्यास को ही हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी ये देखिए व्यास बना है तो दर्पण का द्वारक हो गया। अब मुख्य फोकस किससे कहते हैं, अब इसका परिभाषा जान लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसी को हम लोग वास्तव में मिलती है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। ये बहुत देख लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए मुख्य अक्ष इसके समांतर चल रही किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात, यानी अवतल दर्पण रहेगा तो वास्तव मिलेगा, उत्तल दर्पण रहेगा तो मिलता हुआ इस तरह प्रतीत होगा। ठीक है दोस्तों, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो हमारा पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। जय हिंद।